आप देख रहे हैं चेहरा बेनकाब और इस वक्त हमारे साथ बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद संभल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष शहजाद खान साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो परिणाम आया है बिहार चुनाव को लेकर के, आपकी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटों पर आप काबिज हुए। क्या मानते हैं आप पार्टी की उपलब्धि से? सबसे पहले तो मैं बिहार की आवाम की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सीमांचल के ख़ास तौर से लोगों का, जिन्होंने हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एतमाद कर कर अपना वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 सीटें जिताकर ये साबित कर दिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही साहब सीमांचल वालों को इंसाफ दिलाएंगे। ये जो इस बार 5 सीटें आईं, पिछले चुनाव में हमने देखा आपकी पार्टी का सोपड़ा ही साफ हो गया। तो क्या जादू मानते हैं आप? पब्लिक का कोई क्रेज है या ओवैसी साहब का कोई जादू चला है वहाँ? जादू नहीं, मेन चीज़ है इंसाफ की। हिंदुस्तान में जो इंसाफ परस्त पार्टियाँ थीं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर अपने आप को यह कहती थी कि हम इंसाफ देंगे, हम इंसाफ देंगे और हम विकास करेंगे। सीमांचल, आप शायद वहाँ गए नहीं हैं फरजन भाई, एक बार मर्तबा मैं कहता हूँ आप वहाँ पर होकर आइए, शायद आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिली। मैं गया हूँ वहाँ पे, डोर टू डोर कैंपेनिंग की मैंने लास्ट 2019 के चुनाव में। अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं वहाँ गया था, उनके लिए कैंपेनिंग की थी। हम उस वक्त चुनाव नहीं जीते थे, समथिंग 3 लाख वोट हमें मिले थे, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और हम लगातार वहाँ मेहनत में लगे रहे। चाहे बाढ़ आई या कोई भी मजबूरी हुई, लॉकडाउन हुआ, इन सभी चीज़ों में हम पब्लिक के साथ मिलजुल कर हिस्सा लिया। आज पब्लिक ने हम पर एतमाद किया, भरोसा जताया। ये भरोसे की जीत हुई है, सेकुलरिज्म की जीत हुई है और ख़ास तौर से उस टाइम जीत हुई है जब सेकुलरिज्म हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म हो रहा था। आज ओवैसी साहब ने उस सेकुलरिज्म को बचाने का काम किया है कि सबकी साझेदारी, सबकी हिस्सेदारी। अगर कहीं सरकार बनने की बात आती है, समर्थन की बात आती है, तो आपकी पार्टी किधर जाएगी, किसके साथ जाएगी? हम बीजेपी के साथ तो कभी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और वक्त आने पर अगर हमारी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी हम वक्त पर फैसला लेंगे। 2022 में आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव की? उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है आप? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बताता चलूं कि ये जो जहाँ पर हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जीते हैं, ये वो सीट है जहाँ 35 साल से यहाँ पर दूसरे विधायक का कब्जा था, जिसने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया, और उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। जो काम हमने वहाँ किया, इंशाअल्लाह ताला 2022 में संभल में भी जो 35 साल का कब्जा है किसी विधायक का, इंशाअल्लाह ताला वो खात्मा करेंगे और एक नई विकास की किरण यहाँ पैदा करेंगे। 2022 के चुनाव में संभल से आप किसको उम्मीदवार बनाएंगे? कौन आपकी पार्टी से यहाँ आएंगे? किस तरह का प्रदर्शन आपका रहेगा? उम्मीद बार का तो अभी तय नहीं है, वक्ती तौर पर जो भी मुनासिब लगेगा। बहुत लोग लाइन में हैं और हम भी यहाँ पर लाइन में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो पार्टी सदर मजलिस का फ़ैसला होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारे कायद का जो फ़ैसला होगा, पूरी पार्टी संभल की उसे चुनाव लड़ाया जाएगा और पार्टी के हक़ में जो भी बेहतर फ़ैसला होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ आपकी पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो आपका मुकाबला किससे रहेगा? किसकी क्या मंशा रहेगी आपकी? जो यहाँ पर विधायक हैं उनके बयान को लेकर के आप काफ़ी भूचाल रहा, आपके नेता ने भी इसकी निंदा की, उस बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस अगर बात वो जो यहाँ कर विधायक जी हैं वो बहुत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में कमी निकालते हैं। मैं उनके उस दिन के सवाल का जवाब आज दे रहा हूँ। वो विकास की बातें करते हैं। सबसे पहले तो वो ये बता दें कि हमारे वोट से जहाँ से राम गोपाल भी जीते हैं, मुलायम सिंह भी जीते हैं, संभल वो लोकसभा सीट है, हमारे वोट से सैफई में एयरपोर्ट बन गया, संभल का रोडवेज आज तक नहीं बना। ये उनका विकास है। मुलायम सिंह कहते थे कि संभल मेरा घर है, भाइयों मैं इसे आदर्श नगर बनाऊंगा। ये कैसा घर है? किसी चौराहे पे 140 घर तलक का नज़र नहीं आता मेरे भाइयों, ये धोखा है। और ख़ास तौर से संभल विधानसभा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है जो गवर्नमेंट से फुल गवर्नमेंट हो। तो इसके लिए सिर्फ विधायक को ही जिम्मेदार मानेंगे या दूसरे नेता भी हमारे हैं उनको भी जिम्मेदार मानेंगे? हाँ, इसी में जो भी समाजवादी के नेता हों, वो चाहे एमपी हों चाहे एमएलए हों, वो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं और अपने शहर के हालात वहाँ जाकर अपने जो प्रमुख पार्टी के होते हैं उसे बताते हैं और वहाँ से विकास के रास्ते निकाल के लाते हैं। ये लोग मंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते, चुनावी वादा करते हैं, लेकिन जब वक्त चुनाव जीत जाते हैं 5 साल अपने घर पर सोते हैं। कोई आप यहाँ बता दीजिएगा तालीमी रेट एजुकेशन का संभल के अंदर सबसे कम है।
अगर आपकी पार्टी का यहाँ से विधायक चुना जाता है तो क्या इन समस्याओं को आप हल कर पाएंगे, जिस तरह की आपने रखे हैं रोडवेज वगैरह की? हाँ, इंशाअल्लाह ताला जब हमारी नुमाइंदगी होगी तो हम उसमें पूरा काम, सबसे पहला काम तो रोडवेज है और तालीम का सबसे पहले हम यहाँ काम करेंगे, बेरोज़गारी को दूर करने का खात्मा करेंगे और पब्लिक का भरोसा जीतने का हम काम कर रहे हैं। हमारी अपील है जनता की, संभल की आवाम से मेरी अपील है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक बार भरोसा करके यहाँ से रिज़ल्ट दें। इंशाअल्लाह ताला जो आज तक यहाँ नहीं हुआ इंशाअल्लाह ताला वो करने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद साहब। ये थे शहजाद खान साहब जो बिहार चुनाव से लेकर के आगामी मिशन 2022 उत्तर प्रदेश की तैयारियों को लेकर अपनी बात को जनता के सामने रख रहे थे। किस तरह की तैयारियां 2022 में देखने को मिलेंगी ये वक्त आने पर पता चल जाएगा।